ॐ श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो टॉपिक है वो अद्वैत चल रहा है। और इसमें प्रश्न है कि भाई जगत प्रत्यक्ष है और तुम एक ब्रह्म को और बताते हो, तब जगत और ब्रह्म दो होने से द्वैत हुआ, अद्वैत कैसे है? तो स्वामी जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांतों से समझाया कि भाई कल वाले सत्संग में जैमिनी ऋषि और वेद व्यास जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग आया था। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि इस दृष्टांत से समझ आता है कि व्यास जी स्त्री और व्यास दोनों ही थे। व्यास वास्तविक स्वरूप था और स्त्री माया का दिखावा मात्र स्वरूप था। स्त्री होने पर भी व्यास जी कहीं चले नहीं गए थे, वस्तुतः व्यास जी थे। इसी प्रकार स्त्री को सचेत करने वाला और पीछे से काम विकार युक्त भूत रजोगुण वश विरुद्ध भाव प्राप्त होने पर भी वास्तविक एक ही जैमिनी स्वरूप था। इसी प्रकार संसार होते हुए भी अद्वैत ही है। वह और उपदेश भी इस दृष्टांत से मिलता है कि ज्ञानियों को विषयों की ओर सचेत रहना चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं कि वह और उपदेश भी इस दृष्टांत से मिलता है कि ज्ञानियों को विषयों की ओर से सचेत रहना चाहिए। शरीर अभ्यास निवृत्त होने पर भी छाया रूप से वह जब तक शरीर दिखता है तब तक प्रबल विषयों से खींचे जाने की उनकी भी संभव रहता है। तो आगे बता रहे हैं कि संसार में सब पदार्थों की गिनती एक से होती है। हजार लाख करोड़ अरबों तक गिनते चले जाओ, सब में एक ही की गिनती होती है। सब में एक रहता है। एक में उपाधियां चाहे जितनी बढ़ा दी जाएं, उपाधियों को छोड़कर जो है वस्तु एक ही रहती है। पौ, आधा और पौना भी एक ही उपाधि का ही भेद है। चाहे बढ़ाने की उपाधि को चाहे घटाने की हो, स्वामी जी कह रहे हैं कि चाहे बढ़ाने की उपाधि हो चाहे घटाने की हो, उपाधि का संबंध एक से है। वही एक अद्वैत है। विविध प्रकार की न्यूनाधिक उपाधियों की बाह्य दृष्टि से भेद का भाव होता है। वस्तु दृष्टि के यथार्थ अद्वैत का बोध होता है। एक में जितने अंक मिलाए जाएंगे उतने ही वे कहलाएंगे और उसके ऊपर जितने अंक चढ़ाते जाएं उतनी 10 गुणी विशेष कीमत पीछे अंकों की बढ़ती जाएगी। और अपूर्णांक दशमलव चिन्ह सहित जितने अंकों के पीछे लिए जाएंगे उतनी ही 10 गुणी कीमत घटती जाएगी। वास्तविक मुख्य अंक एक ही है। शून्य भी एक ही का अभाव है। शून्य भी एक ही का अभाव है। उससे ही सबको गिनती होती है। वह ही सब आकृतियों का मूल है। उसी एक से सब प्रकार की आकृतियों की सिद्धि होती है। एक के अभाव रूप सब शून्य की ही आकृतियां हैं। यही
जगत है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सब आकृतियों में एक सिवाय और क्या है, प्रश्न है। जिस प्रकार एक ही मुख्य पदार्थ है और सब आकृतियां विविध प्रकार की होते हुए भी एक स्वरूप है, इसी प्रकार एक अद्वैत तत्व सब संसार का एक स्वरूप है और वही एक भाव से अनेक रूप से प्रतीत होता है। स्वामी जी आगे बता रहे हैं, वर्णमाला के अक्षरों में प्रथम ही अकार है। अकार है। स्वामी जी, वर्णमाला के अक्षरों में प्रथम ही अकार है और अन्य देशों की भाषा की वर्णमाला में भी अकार प्रथम है। वही अकार सब वर्णों में मुख्य पदार्थ है। जितने स्वर हैं वे अकार का ही उपाधि सहित रूपांतर है और जितने व्यंजन हैं वे सब परतंत्र हैं, स्वर के साथ मिलने से उच्चारण के योग्य होते हैं। अर्थात व्यंजनों का आत्मा अकार स्वर है। अकार अद्वैत स्वरूप है, उसी को अक्षर उनकी नाश रहित कहते हैं अकार को। चाहे जितने वर्ण बढ़ाए जाएं उनमें अकार अवश्य होगा। जिसमें अकार होगा वह स्वतंत्र ना रह जा सकेगा। अकार वाले व्यंजन वर्ण में उसे अवश्य मिलना पड़ेगा। जैसे अकार सब वर्णों में रहता है इसी प्रकार उपाधि सहित अथवा उपाधि रहित सब पदार्थों में अद्वैत तत्व है, उसका लोप कभी नहीं होता, वह सर्वव्यापक है। इस प्रकार परम तत्व अद्वैत है। एक बगीचे में अनेक प्रकार के वृक्ष थे और एक नीम का वृक्ष था। आसपास के बगीचों में कई नीम का वृक्ष न था। यह बगीचा एक बड़े शहर के पास था और वहाँ से बहुत से लोग जो थे सैर करने बगीचे में आया करते थे। तो भगवान इससे आगे का जो ये प्रसंग है ये हम अगले सत्संग से कंटिन्यू कर